नमस्कार फ्रेंड्स। आज नए शिक्षा में बदलाव आई है, नई शिक्षा नीति लागू हमारे देश में लागू की जा रही है। उसके विषय में थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी आप लोग को दे दिया जाए। एचआरडी मंत्री ने रमेश निशंक ने कहा है, नई शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। आज 29 जुलाई 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में यह फैसला लिया गया कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय होगा जी। और इसी के साथ साथ नए शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। क्या है ये मामला? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले पर ब्रीफिंग करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 21वीं सदी का देखते हुए नई शिक्षा की मंजूरी दी। उन्होंने कहा यह महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 वर्षों से शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ था। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित ने कहा कि शिक्षा में कुल जीडीपी में अभी जो हमारा भारत है वो 4.4% है खर्च कर रहा है, जो अगले साल इसको 6% करने जा रही है। उन्होंने कहा हिंदी इंग्लिश भाषा के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं का कोर्सेज होंगे, यानी हिंदी इंग्लिश के अलावा भी आपके क्षेत्रीय भाषा में लैंग्वेज होंगे। वर्चुअल लैब बनाई जाएगी, साथ ही नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म बनाया जा रहा है। अमित खरे ने कहा कि नई शिक्षा नीति से हम 2020-35 में 50% का सकल अनुपात हासिल कर पाएंगे। हायर एजुकेशन में जो सुधार किए गए हैं, जैसे कि सुधार में आप जानते हैं ग्रेडेड एकेडमी, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निदेशक ने कहा कि नए भारत के निर्माण में शिक्षा की नीति जो 2 आई है वो मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा किसी भी परिवार या राष्ट्र का आधारशिला होती है। इसी तरह से और भी अप टू डेट शिक्षा पर जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल एस मलिक जीएस सेंटर में को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।